हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम सिंपलीफिकेशन सर्च से इंडिसेस कर रहे थे। तो सिंपलीफिकेशन के हमने काफी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं। सिंपलीफिकेशन का इंट्रोडक्शन भी हो चुका है। सिंपलीफिकेशन के साथ ही साथ हमने सर्च इन इंडिसेस को भी कर लिया था। तो सर्च इन इंडिसेस का एक जो प्रैक्टिस सेट है वो कर लिया हमने, उसमें कुछ क्वेश्चंस को कर लिया हमने। ये सेकंड प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो सर्च इन इंडिसेस कि हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और सीखेंगे कि किस प्रकार से हम जो की पॉइंट्स पढ़ के आ चुके हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में उसका यूज कर सके और जो अपने टाइम है उसे सेव कर सके। तो चलिए इस शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और जानते हैं कुछ नया और बेहतरीन। तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए आपके पास पावर ही पावर है, इसे सिंप्लीफाई करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो कैसे करेंगे इस वीडियो में यही सीखने वाले हम। देखिए आपके पास क्या दे रखा है क्वेश्चन, एक्स की पावर -3/5 अंडर 5 की पावर -5/3 की होल पावर 5। इसे सॉल्व करना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पावर का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब पावर होता है। ये रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/5 होना। अगर रूट लिखा होता है तो मान लीजिए रूट एक्स है तो पावर 1/2 हो रहा है, एक्स की पावर 1/2 हो रहा है। यहाँ पे क्यूब रूट होता है तो पावर 1/3 हो रहा है। तो ये 5 रूट है मतलब पावर 1/5 हो रहा है। तो पावर 1/5 हो रहा है। और पावर की जब पावर होती है तब पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, अभी बताया गया था। तो इन दोनों पे यही कंसेप्ट लगेगा। ये देखिए ये पावर की पावर है और इस पावर की पावर केरी, तो सारे पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो चलिए इसका आंसर निकाल लेते हैं। एक्स की पावर -3/5 इंटू 1/5 इंटू -5/3 इंटू 5। तो देखिए इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर आ गया एक्स। आपका आंसर आ गया एक्स। क्या बोल रहे हैं, एक्स जिंदगी में भी परेशान कर रहा है और इस क्वेश्चन में भी। हाँ हाँ मैथ पढ़ रहे हैं तो एक्स से तो सामना होगा ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके पास। आप सोच रहे होंगे कि 53 के बाद 64 आ गया, कैसे कैसे क्वेश्चन है। तो मैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को छांट के लाया हूं एग्जाम के अंदर से, जो कि एग्जाम में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सीरियल नंबर को देखने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है। बस आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, जिम्मेदारी हम लेते हैं कि ये एग्जाम में आ चुका है। बाकी आप भी ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और स्क्रीनशॉट लेके गूगल लंच पे चेक कर सकते हैं कि हाँ ये एग्जाम में आया है कि नहीं आया। चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर देख लेते हैं हम। 3 की पावर 5 दे रखा है, सॉरी 3/5 की पावर 3 दे रखा है और 3/5 की पावर -6 इक्वल टू 3/5 की जो पावर है वो 2x-1 है। तो देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। 3/5 की पावर माइनस यहाँ पे 3 -6 और यहाँ पे 3/5 ये जो पावर है वो 2x-1 हो जाएगी। तो यहाँ पे 3/5 की जो पावर है वो -3 हो जाएगी और यहाँ 3/5 की पावर 2x-1। देखिए जब बेस सेम होता है, जब बेस सेम होता है, बेस इक्वल होता है, सेम होता है तो पावर इक्वल होती है। तो पावर को इक्वल कर देंगे, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस। टू एक्स की वैल्यू -2 के बराबर है तो x की वैल्यू -1 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके x की वैल्यू क्या आएगी, -1। x की वैल्यू क्या आएगी, -1। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़े। ओके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 5√5 इंटू 5 का क्यूब अपॉन 5 की पावर जो है -3/2 इक्वल टू 8 5 की पावर a+2, देन द वैल्यू ऑफ a इज व्हाट।
ए की वैल्यू फाइंड करनी है, चलिए फाइंड कर लेते हैं। 5√5, देखिए 5√5 का मतलब क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। 5 की पावर 1 है इसका मतलब, और इसका मतलब है 5 की पावर 1/2। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो 5 की पावर 3/2 हो जाएगी। तो डायरेक्ट इसे लिखेंगे 5 की पावर 3/2, ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे 5 की पावर 3/2। 5 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 5 का क्यूब अपॉन 5 - 3/2 इक्वल टू 5 की पावर a+2। ए निकालना है हमें। चलिए देखिए, जब डिवाइड में सेम नंबर होता है, जब डिवाइड में सेम नंबर होता है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो पावर को माइनस कर देंगे, माइनस पहले से है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/2 प्लस 3/2, ये हो जाएगा 5 की पावर 3 इक्वल टू 5 की पावर a+2। तो ये हो जाएगा आपका 3 और 3 6, 6/2 3, तो 5 की पावर 3 और ये 5 की पावर 3 इक्वल टू 5 की पावर a+2। तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 5 की पावर 6 इक्वल टू 5 की पावर a+2। जब बेस इक्वल होता है तो पावर भी इक्वल होनी चाहिए। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 4। आप यहाँ से भी देख सकते थे कि a की जगह क्या रखे कि पावर 6 हो जाए, तो 2 पहले से है तो a की जगह अगर 4 रखेंगे तभी तो पावर 6 हो गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ, कोई चिंता नहीं ना। चलिए आगे बढ़े बढ़े, ओके बढ़ते हैं, बिल्कुल बढ़ते हैं। कमेंट करते रहिए, कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि क्या आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन मजेदार है कि नहीं है, या क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते समय कोई समस्या आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करें। बीच में प्लस है, रूट के अंदर नंबर है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसको दो ऐसे नंबर में ब्रेक करना है जिसका डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो 4×3 = 12 होता है, इन दोनों का डिफरेंस 1 होगा। प्लस है बीच में तो बड़ा वाला नंबर आंसर होगा, और माइनस होता तो छोटा वाला नंबर। तो 4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 5 की पावर x+3 है और 25 की पावर 3x - 4 है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बतानी है। तो 5 की पावर x+3 है, 25 मतलब 5 का स्क्वायर, 25 का मतलब 5 का स्क्वायर होता है ना। ठीक है, बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए, मतलब x+3 जो है वो 3x - 4 के इक्वल होना चाहिए। x+3 6x - 8 के इक्वल होना चाहिए। तो 6x में से x माइनस करेंगे तो 5x हो जाएगा, और ये +3 +8 तो 11, 5x, ये 11/5 x, तो ये आ जाएगा 2.2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.2। ओके क्लियर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 2 की पावर n+4 - 2 × 2 की पावर n/2 और 2 की पावर 3+4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसे सॉल्व करके क्या आएगा आंसर। चलिए करते हैं। 2 की पावर n+4 है, सबसे पहले तो ये कर सकते हैं हम कि 2 की पावर जो n+4 है इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n और 2 की पावर 4, और इसको लिख सकते हैं 2 × 2 की पावर n पहले से ही है, अपॉन में 2 की पावर n+3। ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है तो आप लोग बोलेंगे 2 की पावर n कॉमन आ रहा है, डॉट 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2, ये 2 की पावर n+3, 2 से 2 कैंसिल हो गया,
2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8 में से 1 गया 7, तो 2 की पावर n into 7/2 की पावर n+3। जब डिवाइड में बेस सेम होता है तो पावर माइनस हो जाती है। 2 की पावर n-3 n से n कट गया, 2 की पावर-3। 2 की पावर-3 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर-3 को +3 बनाने के लिए अपॉन में लिखना पड़ेगा, 2 की पावर 3 तो 7, तो ये हो जाएगा 7/8 आपका आंसर। ठीक है, 7/8 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ये समझ में आ चुका है। उम्मीद करूंगा समझ चुके होंगे कैसे सॉल्व करना है, पावर का कंसेप्ट कैसे यूज करना है, पावर रूल को कैसे यूज करना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, 3 की पावर x+y इक्वल टू 81, 3 की पावर 81 की पावर x+y इक्वल टू 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, x बताना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या पता है कि पावर इक्वल तभी होगी जब बेस इक्वल होंगे, तो बेस को पहले इक्वल बनाएंगे हम। ठीक है, बेस को पहले हम इक्वल बनाएंगे। 81, 3 की पावर 4 होता है ना 81, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। ठीक है, अब 81 को मैंने 3 के पावर 4 लिख दिया। देखिए बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगी, मतलब x+y की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई। इक्वेशन फर्स्ट आ गई मेरे पास। यहाँ से देखिए 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4, अभी यहाँ पे लिखा तो हमने, और x-4 इक्वल टू 3। 3 की पावर को सेम मतलब 1। अब देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जानी चाहिए, मतलब सॉरी बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जानी चाहिए, मतलब 4x, या 4x की भी जरूरत नहीं है। दूसरी इक्वेशन आ गई हमारे पास x-y इक्वल टू 1/4। आपको निकालना है क्या है, x निकालना है, y कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू, दोनों को प्लस कर देंगे, 17/4 आ जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 17/8। x की वैल्यू आ जाएगी 17/8। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए हमने क्या कंसेप्ट यूज किया कि बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होनी चाहिए, बेस सेम है तो पावर इक्वल होनी चाहिए। तो बेस को सबसे पहले सेम कर दिया ताकि पावर को इक्वल करके हमें इक्वेशन मिल जाए, और इक्वेशन मिल जाएगी तो हमें आंसर भी मिल ही जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर √3 इनफिनिट तक है। इसका आंसर डायरेक्ट आपका 3 आ जाएगा, इसका आंसर आपका डायरेक्ट 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़े। a की वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a² b और ab²। अगर ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं a को। a क्या है हमारे पास, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे सबसे पहले रैशनलाइज करना होता है, बिना सोचे समझे रैशनलाइज कर देते हैं। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं रैशनलाइज करके। देखिए डायरेक्ट कैसे बताऊं, चलिए डायरेक्ट बता देता हूं। देखिए साइन चेंज करके ऊपर लिख दीजिए, और नीचे a² - b² लिखिए। a² मतलब 3 का स्क्वायर 9, b-b² मतलब 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गए 1 बचा, तो ये आपका a की वैल्यू है। b की वैल्यू निकाल लेते हैं। b की वैल्यू क्या है, वो ऊपर साइन चेंज करके लिखेंगे तो 3 + 2√2, और a² मतलब a² - b² नीचे लिखेंगे, a² मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, b² मतलब 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 8 आ जाएगा, 9 - 8 1 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास b। अब देखिए वैल्यू क्या निकालनी है हमारे पास, a² b ab²। आपके बच्चे बोलेंगे a मिल गया b मिल गया, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, और दोनों को हम स्क्वायर करके और फिर मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते हैं। नहीं, इतना भी नहीं करना, आपको थोड़ा और दिमाग लगाना है, थोड़ा और दिमाग लगा लीजिए। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो आप बोलेंगे a × b कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे a बच जाएगा, यहाँ b बच जाएगा, a × b a + b आ जाएगा। तो देखिए a × b करेंगे तो क्या आएगा,
a इंटू बी करेंगे 3 माइनस 2√2 इंटू 3 प्लस 2√2। इसे प्लस करेंगे तो क्या आएगा, इसे जब हम प्लस करेंगे तो प्लस करके ही देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इससे ये कैंसिल हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 3 और 3 6। तो आपका आंसर आ जाएगा 6। देखिए कितना भयानक क्वेश्चन था, लेकिन हमने इतना इजी वे में, देखिए 2 से 3 स्टेप में आंसर आ गया हमारा। तो ऐसे ही आप लोगों को भी परफॉर्म करना है, ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सॉल्व करना है, ताकि 2 से 3 स्टेप में आंसर आ जाए और टाइम भी ना लगे, भयानक क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व हो जाए। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सबसे पहले हम रैशनलाइज करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। एक्स दे रखा है, रैशनलाइज करेंगे उसका मतलब क्या, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, रैशनलाइज करेंगे तो, और ये 3 2 ये आपका x हो जाएगा। y क्या होगा, y हो जाएगा √3 प्लस √2 का स्क्वायर। तो क्या करना चाहिए हमें, x³ माइनस y³ x³ प्लस y³। तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, x³ प्लस y³ का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। चलिए इसी को यूज करते हैं, x प्लस वाई करेंगे पहले, x प्लस वाई करेंगे। तो ऐसे केस में अगर प्लस करेंगे तो प्लस करने के लिए 2a² प्लस b² करते हैं, a² मतलब √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस b² का √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे करते हैं, कैसे आया है, ये कैसे सॉल्व करना है, ये मैंने अलजेब्रा वाले वीडियो में बताया। तो अलजेब्रा वाला वीडियो जरूर से देखे, जाके प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप प्लेलिस्ट में अलजेब्रा वाली वीडियो को जाके देखें, ताकि आपको समझ में आए कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, बाकी मैं एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूँ। x² प्लस y² माइनस xy, इसके स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा क्या, अगर मैं इसको यहाँ पे x² प्लस y² प्लस 2xy माइनस 2xy कर दो, और माइनस का xy पहले से था, मतलब xy 2xy प्लस भी कर दिया माइनस भी कर दिया, इसलिए कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, मैथ कंसेप्ट कहते हैं ये। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा ये हमारा, हो तो जाएगा सॉल्व, लेकिन टाइम लगेगा, हो तो जाएगा सॉल्व लेकिन टाइम लगेगा। तो कोई नहीं, टाइम तो लगेगा, आप लोग करके बताएंगे कि x³ प्लस y³ का वैल्यू क्या आएगा। मैं इसके अगले पार्ट में जो वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें ये क्वेश्चन और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, मतलब कम से कम टाइम लगे, 2 से 3 स्टेप में कैसे आंसर निकाल सकते हैं वो मैं बताऊंगा। आप लोग पहले इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैं इतने सारे क्वेश्चन करवा सकता हूं तो आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर तो बता ही सकते हैं, ऐसे में उम्मीद करता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, कितना भयानक क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन अगर मैं बताऊं इसका सॉल्यूशन तो आप इजीली कर सकते हैं। देखिए कैसे, 4⁻61 4⁻62 4⁻63 4⁻64 इज डिविजिबल बाय, कैसे पता चलेगा, 4⁻61 निकालेंगे, निकालेंगे क्या, फिर 62 63, आप देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तो सबसे कॉमन आ रहा है आपके पास 4⁻61, सबसे छोटा वाला पार्ट कॉमन आता है, सबसे छोटी पावर क्या है 61,
तो 61 कॉमन आ रहा है 4 की पावर, तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ बचेगा 4, क्योंकि 62 है ना तो एक 4 बच गया। 63 है मतलब 2 4 बच गया, 2 4 का मतलब 16 होता है। 64 है मतलब 3 4 बच गया, मतलब 64 हो गया। ठीक है, 4 की पावर 61, देखिए 64 और 65 हो गया, और ये 20 हो गया, तो 85 हो गया। तो 85 को क्या लिख सकते हैं हम, तो आप बोलेंगे 17 पंजे 85 लिख सकते हैं, इसके फैक्टर होते हैं। तो 4 की पावर 61 इसका फैक्टर हो सकता है। ठीक है, 4 की पावर 61 से डिविजिबल हो सकता है ये नंबर, और या फिर 17 से डिविजिबल हो सकता है, या फिर 5 से डिविजिबल हो सकता है। ये डिविजिबल पूछा है ना, तो ऑप्शन में जो भी होगा आप उसे टिक कर देंगे। 17 होगा तो 17 टिक करेंगे, 17 नहीं होगा तो 5 टिक करेंगे, 5 नहीं होगा तो 4 की पावर 61 टिक करेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफाई करना है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो आप सभी को पता है ऐसे क्वेश्चनों में तो कुछ करना नहीं होता, बस एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम लेने के लिए भी देखिए हमें लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी बताया था। सॉरी, एलसीएम नहीं, रैशनलाइज। साइन चेंज करके ऊपर लिख दीजिए, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2 दूनी 4, 4 किया 12, 12 में से 6 गया 6 बचेगा। ठीक है, ये हो गया √6, ऊपर साइन चेंज करके यहाँ पे 3 में से 2 गया, एक ही तो बचेगा। ठीक है, और यहाँ से 4√3 6, और ये साइन चेंज करके √6 प्लस √2, और ये हो जाएगा आपका 6 में से 2 गया 4 बचेगा। तो देखिए 6 से 6 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 2√3 प्लस √6, और यहाँ पे √6 इंटू 3 √3 √18 हो जाएगा, ये √12 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का है, और √6 इंटू √3 है, तो माइनस √12 होना, सॉरी माइनस √18 आएगा यहाँ पे, और माइनस √6 आएगा। तो देखिए √6 से √6 गया, √18 से √18 गया, और 2√3 है यहाँ पे, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 4 बाहर निकलेगा तो 2 बन जाएगा, तो 2√3 माइनस 2√3, तो ये भी कट गया, आपका आंसर 1 नहीं 0 आएगा। तो ये बच्चे क्या करते हैं, पूरा कट जाता है तो उसे 1 मानते हैं, 1 नहीं होता, वो 0 होता है। जब डिवाइडेड बाय करते हैं, जैसे 2/2, ये कट गया तो 1 आता है, लेकिन 2 - 2 करते हैं तो 1 नहीं 0 आता है, तो 1 आएगा आपका आंसर, 1 नहीं 0 आएगा। ठीक है, सॉरी मैं भी कंफ्यूज हो गया, आपका कंफ्यूजन क्लियर करते करते। तो 0 आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्लियर, ओके। चलिए आगे बढ़े। ये इस सेशन का, इस क्लास का जो सर्ट्स एंड इंडिसेस है, इसका लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर कैसे करेंगे। और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया होगा, यहाँ तक जिसने भी देख लिया एक बार लाइक जरूर से कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी जरूर से दे दीजिए। चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर 4, √18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2, √12 को लिख सकते हैं हम 4 इंटू 3 -8, √75 को लिख सकते हैं 25 इंटू 3, और √32 को लिख सकते हैं 16 इंटू 2, और ये 9√2/√3। चलिए इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4, 9 रूट से बाहर निकलेगा तो 3 बन जाएगा, 3√2, और ये 4 रूट से बाहर निकलेगा 2√3, सॉरी माइनस ये 25 बाहर निकलेगा तो 5 बन जाएगा, 8 पंजे 40, √3, और 16 4 बन के बाहर निकलेगा, √2, 9
√3, तो इससे ये कैंसिल हो गया 10। अगर इससे ये काटेंगे तो यहाँ √3 आ जाएगा, √3 इंटू √2 √6, तो 2√6, और यहाँ पे √3 अपॉन √2 है। देखिए यहाँ पे √3 अपॉन √2 है और यहाँ पे नहीं, उल्टा है। यहाँ से काटेंगे तो ये 3√3 आ जाएगा, तो 3√6। तो यहाँ पे 3√6 है, यहाँ पे 2√6 है, तो ये आ जाएगा 5√6। 5√6 माइनस √3 अपॉन √2। चलिए देखते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो √2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 5√12 माइनस 3। तो 12 का मतलब क्या होता है? 12 का मतलब होता है √4 इंटू 3। 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो √2 इंटू टू इंटू √3 बन जाएगा। 5 दूनी 10, √3 माइनस √3 अपॉन √2। तो 10 में से 1 गया 9, तो 9√3 अपॉन √2। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं इस क्वेश्चन में? उम्मीद करूंगा ऐसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई होगी और आपने वीडियो को एंड तक देखा होगा। अगर आप अंतिम पड़ाव तक आ चुके हैं, एंड तक आ चुके हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में अगले नए कंसेप्ट के साथ, अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।